हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने टैक्सेबल इवेंट एंड स्कोप ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी के अंडर कवर किया था सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, जिसमें कि हमने सप्लाई की इंक्लूजन को पढ़ा था। अभी जो आज की वीडियो है उसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 की और साथ ही साथ मिक्स्ड एंड कंपोजिट सप्लाई की। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चार्ट लास्ट वीडियो में भी आपने देखा, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं इस चार्ट को। नॉर्मल और टैक्सेबल सप्लाई और डीम्ड सप्लाई जो कि शेड्यूल 2 में बताई गई हैं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 पार्ट सी, सेक्शन 7 हमने पूरा लास्ट वीडियो में कवर कर, सेक्शन 7 पार्ट 1 हमने पूरा लास्ट वीडियो में कवर किया था। आज हम सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 पार्ट ए को करते हैं। इसमें कहा गया है कि किन चीज़ों को आपने सप्लाई नहीं मानना है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई जिसे आप कहेंगे, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, फर्स्ट एक्सक्लूजन फ्रॉम सप्लाईज, जिसे नॉन टैक्सेबल सप्लाई जिसे हम बोलेंगे। तो इसमें सबसे पहला है सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर। तो जो भी सर्विसेज एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को दे रहा है वो टैक्सेबल नहीं होती हैं, उन्हें नॉन टैक्सेबल सप्लाई के अंडर डाला गया है। कोई कोर्ट ट्रिब्यूनल कोई भी सर्विसेज आपको दे रहा है वो भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। कोई भी पर्सन द्वारा कुछ काम किए गए, स्पेसिफाइड पर्सन द्वारा कुछ पर्टिकुलर काम किए जाते हैं, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो काम करते हैं, मेंबर ऑफ पंचायत है, मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, वो कुछ काम कर रहे होते हैं, दैट इज़ नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज और सप्लाई ऑफ गुड्स। जो फनरल है, ब्यूरियल है, जो ये शमशान घाट पे जो भी चीज़ें सर्विसेज दी जाती हैं वो भी आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज में नहीं आता है। आप ये कहें कि वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई होती है। इसके अलावा सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की जो सेल है वो शेड्यूल 2 के अलावा है ना, शेड्यूल 2 में भी बताई गई ना कि लैंड एंड बिल्डिंग को रेंट पे दे देते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो वो इसमें आप ध्यान रखिएगा, सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू क्लोज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2। ये आपने ये पर्टिकुलर है, जब आप डिटेल में बहुत डिटेल में जब इसमें जाते हैं तब इसको समझ पाते हैं। तो अभी आप सेक्शन को याद रख सकते हैं, क्लोज को याद रख सकते हैं। शेड्यूल 2 का पैराग्राफ 5 जो है क्लोज बी, वो सेल ऑफ लैंड से रिलेटेड है और सेल ऑफ बिल्डिंग, उसको आपने नॉन टैक्सेबल सप्लाई मानना है। एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग, ऐसे कोई इसके अलावा कोई ऐसे काम आप करते हो वो भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। जो भी ट्रेड ट्रांजैक्शंस नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में होती हैं, जो भी चीज़ें, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया, तो ऐसी कोई ट्रांजैक्शन होती हैं उसे भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई में आपने करना है। सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स एंड हाई सी सेल्स जो होती हैं, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन, होम कंजम्पशन से पहले की आपकी क्लियरेंस जो है तो वो भी आपकी नॉन टैक्सेबल सप्लाई में आएंगी। क्योंकि देखिए आप एक्चुअल में देख भी सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाई सी सेल्स जो होती हैं आपकी, या हम कहीं एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया जब कोई भी चीज़ आप जा रही है तो वो आपकी वैसे ही ज़ीरो रेटेड सप्लाई में आती है। तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई में आपका ये सब चीज़ें जिसमें कि हमने 8 पॉइंटों पे बात की है वो आते हैं। नाउ सेकेंड एक्सक्लूजन फ्रॉम सप्लाई में, जिसे कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 का बी पार्ट भी कहते हैं, वो एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शन जो गवर्नमेंट एज अ पब्लिक अथॉरिटी करती है उसे भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई मानना है, उस पर भी टैक्स नहीं लगता है। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, इवन जो शेड्यूल 4 में ये एक्टिविटीज़ दी गई हैं, जैसे कि पासपोर्ट इशू करना, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनाना, ये सब चीज़ें जो हैं वो इस एक्टिविटी के अंडर आती हैं जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ करती हैं। तो इनको भी, इनके द्वारा किए गए काम को भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं मानते हम, या यू कैन से कि इसको जीएसटी के अंडर हम टैक्सेबल नहीं मानते। इसके बाद सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 ये कहता है कि गवर्नमेंट नोटिफाई करती है टाइम पर, रिकमेंड करती है कि किन ट्रांजैक्शंस को आपने सप्लाई मानना है और किन को नहीं मानना है।
तो किन ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है, किन को सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है, या कुछ भी नहीं आपको इसमें कंसिडर करना है, दैट इज़ नोन एज डिक्लेयर्ड सप्लाई, दैट इज़ अबाउट सेक्शन 7 सबसेक्शन 3। तो आपको लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास सेक्शंस हैं, आप बहुत कुछ इसमें से लिख सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं कंपोजिट और मिक्स सप्लाई की। देखिए दो मैंने कंपैरेटिव बनाया है, इसको डिफरेंस की फॉर्म में जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो ये आपका हेल्प करेगा, साथ ही समझने के लिए भी हेल्प करेगा। सबसे पहले हम कंपोजिट सप्लाई की अगर बात करें, कंपोजिट सप्लाई में की जो डेफिनेशन दी गई है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 में दी गई है। जब 2 या 2 से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज इकट्ठी आती हैं, नेचुरली बंडल्ड होती हैं वो चीज़ें, और वो आपका कंपोजिट सप्लाई माना जाता है। सप्लाइड विद ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, एक जिसमें ये वो इकट्ठी ही आएंगी, इकट्ठी ही आपको सप्लाई की जाएंगी। एक सप्लाई मेन प्रिंसिपल सप्लाई होती है और दूसरी आपकी उसके साथ आती है। जैसे कि कोई भी सामान हम लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेते हैं तो उसके साथ वारंटी मिलती है। लैपटॉप लेते हैं विद कैरी बैग्स, कोई मशीनरी हम खरीदते हैं तो इंस्टॉलेशन फ्री होता है, ठीक है, शर्ट एक पैकिंग में आती है। तो ये सब चीज़ें मैंने एग्जांपल दिए हैं, ये एग्जांपल बहुत क्लियर कर देंगे आप की कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन को। तो कंपोजिट सप्लाई में जो चीज़ें आपको मिल रही हैं वो नेचुरली बंडल्ड हैं, वो एक दूसरे के साथ ही बेची जाएंगी, अलग अलग वो नहीं बेची जा रही हैं। मिक्स सप्लाई की, अब मिक्स सप्लाई पर आते हैं। तो कंपोजिट सप्लाई आपने समझ लिया। नाउ मिक्स सप्लाई क्या है? मिक्स सप्लाई का जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 74 इसकी डेफिनेशन मिक्स सप्लाई की दी हुई है। इसमें भी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, और हाँ यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, कंप्राइजिंग 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इंडिविजुअली ये चीज़ें अलग अलग भी मिल सकती हैं, ऐसा नहीं है कि वो इकट्ठी ही आपको अवेलेबल होंगी। सच सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई, ये एक सिंगल प्राइस में मिलती हैं। जैसे टूथब्रश विद अब ये टूथब्रश विद टूथपेस्ट इकट्ठा भी हो सकता है और ये अलग अलग भी बेची जा सकती हैं। सोप फ्री विद डिटर्जेंट, बिस्किट फ्री विद चिप्स, तो इसमें देखिएगा दोनों आइटम हैं, ये अलग अलग भी बेची जा सकती हैं, लेकिन सेल बढ़ाने के लिए या किसी भी पर्पज़ से ये इकट्ठी अगर आपको दी जा रही हैं तो वो मिक्स्ड सप्लाई है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में क्या डिफरेंस पूछा जाए तो क्या डिफरेंस है। यहाँ पर मिक्स सप्लाई सिंगल प्राइस की फॉर्म में आपको मिलती है। नाउ टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। अब कंपोजिट सप्लाई के केस में जब कंपोजिट सप्लाई में 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपको मिल रही हैं और एक प्रिंसिपल सप्लाई है, तो इस केस में जो सप्लाई मानी जाएगी वो किसकी मानी जाएगी या टैक्स किस पर लगेगा? जो प्रिंसिपल सप्लाई का प्राइस है उस पर। जो मेन सप्लाई, फॉर एग्जांपल लैपटॉप विद बैग है तो बैग की प्राइस नहीं इसमें कंसिडर होगा, लैपटॉप का प्राइस जीएसटी चार्ज करने के लिए कंसिडर किया जाएगा। मिक्स सप्लाई में 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं आपको, इसमें जो भी चीज़ आपको बेची जा रही है जो कि हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स अट्रैक्ट कर रही है उसकी प्राइस को आपने जीएसटी इम्पोज करने के लिए कंसिडर करना है। तो इसको आपने कोशिश की है बताने की। तो सप्लाई विच अट्रैक्ट्स हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, उस पार्ट को, उस सप्लाई को, उस प्राइस को आपने जीएसटी के लिए यूज़ करना है। सो आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। ये चैप्टर मैंने आपको पूरा कवर कर दिया है। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट के लिए, मिक्स्ड और कंपोजिट सप्लाई का, और स्कोप ऑफ सप्लाई तो इम्पॉर्टेंट है ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक दिस विल प्रूव वेरी हेल्पफुल फॉर यू।